आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो ये जल्दी से जान लेते हैं आज की खबरें। तो सबसे पहली खबर देख लीजिए कि सिटी डीसी होंगे कंट्रोल अफसर, सीआईडी केंद्र वेरीफाई करेगी। और सीएम ने सभी डीसी से वीसी की नवरात्रों में खुल सकता है पोर्टल। तो गाइस यहाँ पे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियाँ तेज़ कर दी हैं और परीक्षा को लेकर सभी डीसी को कंट्रोलिंग ऑफिसर बनाया जाएगा। और इस संदर्भ में यहाँ पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी डीसी के साथ बैठक भी की है और जिसमें इस परीक्षा को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी करने को कहा गया है। और वहीं पर प्रदेश में 2300 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनकी संख्या कुछ और हालांकि बढ़ सकती है। वहीं पर हरियाणा के अलावा चंडीगढ़ में भी बनेंगे केंद्र। तो गई यहाँ पे सरकार की योजना है कि सिटी के लिए न केवल हरियाणा में बल्कि चंडीगढ़ में भी सेंटर बनाए जाएंगे और चंडीगढ़ में 40,000 परीक्षार्थी एक दिन में परीक्षा दे सकेंगे। यह सेंटरों की क्षमता के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। हालांकि पूरे प्रदेश में एक दिन में 2 सत्रों में 7 से 8 लाख परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे और वहीं पर 16 लाख परीक्षार्थियों के लिए चल रही है तैयारी। तो गई यहाँ पे प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी परीक्षा हो सकती है क्योंकि परीक्षा में 16 लाख से अधिक परीक्षार्थी हो सकते हैं और इसी के आधार पर सेंटरों की तैयारी चल रही है ताकि एक दिन में सुबह शाम के सत्र में 8 लाख परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे और 15 दिन में खोला जा सकता है पोर्टल। तैयारी में जुटा आयोग। तो गई यहाँ पे संभावना यही है कि इसे नवरात्रों में खोल दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पोर्टल को यहाँ पे 15 दिन के लिए खोला जाएगा। इस दौरान उम्मीदवार है जो अपना पंजीकरण करा सकेंगे और पोर्टल को लेकर आयोग की ओर से ट्रायल भी किया जा रहा है। जबकि सेंटर फाइनल होंगे तब तक आयोग पोर्टल को खोलने की अंतिम तैयारी कर लेगा और वहीं पर अभी तक एजेंसी तय नहीं हुई है और आयोग कर रहा है तैयारी। तो इसको लेकर गई यहाँ पे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली की 3 एजेंसियों से संपर्क भी किया है लेकिन अभी किसी भी एजेंसी को फाइनल नहीं कर पाई हैं। और वहीं पर सरकार की ओर से पहले ये तर्क दिया जा चुका है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चाहे तो इस परीक्षा को खुद भी करा सकता है। तो नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए जो कि कैथल से है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन का त्रिवार्षिक राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन शुरू और कहा कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की मामूली वृद्धि बद्दा मजाक। तो गाइस यहाँ पे हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी यूनियन संबंध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का 2 दिवसीय 22वां त्रिवार्षिक राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन खनौरी रोड स्थित महर्षि वाल्मीकि सामुदायिक भवन में शुरू हुआ है। और वहीं पर कहा है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की मामूली वृद्धि और सांसदों ने अपने भत्ते 24% तक बढ़ा लिए गए हैं। और केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2025 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ देने से वंचित करने का कानून पास कर दिया है। ये बड़े शर्म की बात है और वहीं पर कर्मचारियों की लंबित मांगों को लागू करने में सरकार लगातार आनाकानी कर रही है जिसको लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है। और वहीं पर इनकी कर्मचारियों की मुख्य मांगें हैं कि उनकी मांगों में वेतन आयोग लागू होने तक सभी कर्मचारियों को महंगाई के अनुसार 5,000 रुपये अंतरिम राहत के रूप में देना, 8वें वेतन आयोग से पहले 7वें वेतन आयोग की विसंगतियां दुरुस्त करना, नियमितीकरण की पॉलिसी बनाकर सभी तरह के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन बहाल करना और एक्स ग्रेशिया पॉलिसी से शर्त हटाना, बढ़ते हुए महंगाई भत्ते के अनुसार आवास भत्ते में बढ़ोतरी करना, राज्य में 2.50 लाख खाली पदों पर स्थायी भर्ती करना, आबादी व क्षेत्रफल के अनुसार 10 लाख बेरोजगारों को पक्का रोजगार देना, विभागों का निजीकरण न करके उनका विस्तार करके जनता को सस्ती दर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई व अन्य सुविधाएं हैं जो उपलब्ध कराना शामिल है। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए जो कि कैथल से है कि हरियाणा पेंशन कटौती को सहन नहीं करेगा सर्व कर्मचारी संघ और 2 का विरोध गेट मीटिंग में करेंगे विरोध प्रदर्शन। तो गए यहाँ पे केंद्रीय संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के सीसीएस पेंशन नियमों और सिद्धांतों का सत्यापन वित्त विधेयक 2025 के भाग के रूप में 25 मार्च को लोकसभा में पारित किया है जिसके अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों और पूर्व के पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित कर दिया गया है। और वहीं पर दूसरी और इसी दिन लोकसभा के माननीयों के वेतन में 24% वृद्धि, न्यूनतम पेंशन 25,000 से 31,000 किया और दैनिक भत्ता 2,000 से बढ़ाकर 25,000 किया। तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य अध्यक्ष धर्मवीर फोगाट और महासचिव नरेश कुमार व अन्य ने यहाँ पे बताया कि सरकार के पेंशन संबंधी विधेयक पारित कर सत्ता का चरित्र उजागर कर जनता के प्रति जवाबदेही को दर्शाता है। और संघ मांग करता है कि हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों को कम से कम 6% महंगाई भत्ता दे। और इस मुद्दे को लेकर संघ से संबंधित सभी संगठन अपने अपने विभागों में 2 अप्रैल को सुबह विरोध गेट मीटिंग कर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और 6 अप्रैल को राज्य कार्यकारिणी की बैठक कर आंदोलन का यहाँ पे निर्णय है जो लिया जाएगा।
नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए करनाल से की मांगों को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने की बैठक। तो गई यहाँ पे शनिवार को ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की बैठक कर्ण पार्क में प्रधान सुखबीर सिंह की अध्यक्षता में हुई है और बैठक में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये दिया जाना चाहिए, सफाई कर्मचारियों को सरपंचों की गुलामी से मुक्ति दिलाई जाए, अनुभव और योग्यता के आधार पर कर्मचारियों को सुपरवाइजर के रूप में प्रमोट किया जाए, कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाए, 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए, ग्रामीण सफाई कर्मचारी को मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाए और वर्ष में 2 बार वर्दी प्रदान की जाए। बैठक में कहा गया कि 4 अप्रैल को कुरुक्षेत्र में सीएम कार्यालय के घेराव में करनाल से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण सफाई कर्मचारी शामिल होंगे और कहा कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों पर सर्विस रूल लागू होना चाहिए। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का सरकार शोषण कर रही है और 15 वर्षों से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन इन कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए जो कि करनाल से है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पोर्टल पर 31 मार्च तक करे आवेदन। तो गई यहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों का अपना पक्का घर होने का सपना जल्द पूरा होगा, क्योंकि केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर सरकार ने पोर्टल खोल दिया है और जिला एवं खंड स्तर के कर्मचारी इस योजना का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लग गए हैं और जिसको लेकर यहाँ पे जिला परिषद के सीईओ गौरव कुमार ने बताया कि आवास के लिए पोर्टल भारत सरकार द्वारा खोल दिया गया है। कोई भी पात्र परिवार आवास पोर्टल पर जाकर 31 मार्च तक पंजीकरण कर सकता है और इस योजना के तहत पात्र परिवार को 3 किस्तों में सहायता राशि दी जाएगी। पहली किस्त के रूप में 45,000 रुपये, दूसरी किस्त के रूप में 60,000 रुपये और तीसरी किस्त के रूप में 33,000 रुपये मिलेंगे और वहीं पर पात्र लोग आगामी 31 मार्च तक योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और पात्र परिवार के सदस्य पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर अपना आवेदन कर सकते हैं और वहीं पर इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनके मकान कच्चे हैं, टूटे हुए हैं और दरारें आई हुई हैं, खुद का पक्का घर नहीं है। आवास योजना पोर्टल खुलने से पात्र ग्रामीण परिवारों को इसका लाभ मिलेगा और पात्र परिवार जल्द से जल्द योजना का लाभ उठाए और बताया कि कोई पात्र परिवार संबंधित ग्राम सचिव सर्वेगर के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए पात्र परिवार स्वयं भी आवास पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है और वहीं पर जिले के सभी सचिवों को यहाँ पे प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है ताकि वे आवास प्लस 2024 ऐप पर पात्र परिवार को आवेदन करवा सके। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए पानीपत से कि अग्निवीर योजना में आईटीआई के 172 छात्रों ने किया आवेदन। तो कहीं यहाँ पे आईटीआई के प्रधानाचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि सेना में भर्ती होने और देश की सेवा करने के लिए युवाओं को जागरूक करने और उनका पंजीकरण करवाने के लिए सेना भर्ती कार्यालय के रोहतक सेंटर से ARO नरेंद्र कुमार आईटीआई पानीपत पहुंचे हैं, जिनके पास आईटीआई के 172 छात्रों ने पंजीकरण करवाया है, जिसमें 142 छात्र और 30 छात्राएँ शामिल हैं। और वहीं पर अग्निवीर योजना और रेगुलर एंट्री के तहत सेना में भर्ती होने के लिए पात्र युवा है जो 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं और रेगुलर एंट्री के तहत उम्मीदवार सैनिक, नर्सिंग सहायक, सिपाही, फार्मा, RT, JCO हवलदार के लिए आवेदन कर सकता है और इच्छुक उम्मीदवार सेना में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 10 अप्रैल 2025 तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट अपडेट रोहतक से तो गई यहाँ पे सेना अग्निवीर और रेगुलर एंट्री भर्ती 2025-26 की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जिसके तहत आगामी 10 अप्रैल तक युवा सेना के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं और वहीं पर रोहतक, जज्जर, सोनीपत और पानीपत में पंजीकरण सहायता शिविर भी लगाए जा रहे हैं। रोहतक जिले के उम्मीदवारों के लिए 1 अप्रैल को राजकीय ITI खेड़ी, 7 और 4 अप्रैल को राजकीय ITI महम और सोनीपत जिले के युवाओं के लिए 6 अप्रैल को सोनीपत जिले के गांव लाट स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और जज्जर जिले के युवाओं के लिए 2 अप्रैल को जज्जर जिले के गांव दुजाना स्थित राजकीय ITI और पानीपत जिले के उम्मीदवारों के लिए 3 अप्रैल को पानीपत जिले की समालखा तहसील स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और 5 अप्रैल को सिथाना स्थित राजकीय ITI में पंजीकरण सहायता कैंप लगाए जाएंगे और इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पंजीकरण सहायता केंद्रों में पहुंचकर पंजीकरण बारे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आपकी नारनौल भास्कर से की रैशनलाइजेशन से शिक्षकों के पद खत्म करने की साजिश चलाएंगे आंदोलन, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने दी चेतावनी। तो गाइस यहाँ पे हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने कहा कि शिक्षा विभाग रैशनलाइजेशन नियमों की आड़ में शिक्षकों के हजारों पद समाप्त करना चाहता है और संघ इसको लेकर पुरजोर विरोध अभियान चलाएगा और कहा कि सरकार के इस फैसले को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा और रैशनलाइजेशन नियमों को रद्द नहीं किया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
और उन्होंने कहा कि 2022 में तबादलों से पहले प्रदेश में शिक्षकों के 38,768 पद खाली थे। तबादलों के बाद बिना भर्ती किए यह संख्या करीब घटकर 18,000 रह गई है। और वहीं पर हाल ही में प्राथमिक शिक्षकों के 5315 पद रेशनलाइजेशन के तहत समाप्त कर दिए गए हैं और अब टीजीटी और पीजीटी के पदों को भी समाप्त करने की तैयारी है। विधानसभा सत्र में शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में शिक्षकों के 15,659 पद खाली है और अब रेशनलाइजेशन के जरिए इन सभी खाली पदों को भी खत्म करने की तैयारी शुरू हो गई है। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए कि कैथल भास्कर से कि मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना का ऑनलाइन पंजीकरण के बाद मिलेगा लाभ। तो गाइस यहाँ पे डीसी प्रीति ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और लाभार्थी को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद ही इस योजना का लाभ दिया जा सकता है और इसके लिए लाभ पात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। और मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरी होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा और पंजीकरण करने के उपरांत विवाहित कन्या के माता पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। और बताया कि अनुसूचित और विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह सुगन योजना के अंतर्गत 71,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। और सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे बीपीएल सूची में है या उनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है तो उनको इस योजना में 51,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। और वहीं पर बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़ा वर्ग के परिवार को 31,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। और इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है तो उनको 31,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। और विवाहित युगल 40% या इससे ज़्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51,000 रुपये और पति पत्नी में से एक जन 40% या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए जो कि चंडीगढ़ से के मंत्री के घेराव के फैसले के बाद अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुलाया। तो क्या यहाँ पे हरियाणा के अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विभाग के कर्मचारियों द्वारा आपदा प्रबंधन एवं राजस्व मंत्री विपुल गोयल के आवास का घेराव करने की घोषणा के बाद यूनियन को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है और हरियाणा अग्निशमन कर्मचारी यूनियन को 4 अप्रैल को बातचीत के लिए बुलाया गया है। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विभाग हरियाणा के महानिदेशक की ओर से कर्मचारी यूनियन को बातचीत का निमंत्रण मिला है जिसके चलते 30 मार्च को मंत्री के कार्यालय और घर के घेराव का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया है और अगला फैसला 4 अप्रैल की बैठक की चर्चा और फैसले के आधार पर लिया जाएगा। हरियाणा अग्निशमन कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ 4 अप्रैल को यह बैठक प्रातः 11:30 पर चंडीगढ़ में होगी। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए जो कि यहाँ पे देखो सिरसा से है कि रोडवेज कर्मचारी 3 अप्रैल से करेंगे भूख हड़ताल। तो गाइस यहाँ पे हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक जींद डिपो स्थित यूनियन कार्यालय में राज्य प्रधान जगदीप लाठर की अध्यक्षता में हुई है और बताया कि रोडवेज कर्मचारियों को हर डिपो में कार्य करते हुए अनेक समस्याएं आ रही हैं जिसमें किलोमीटर अधिक तय करना, समय पर रात्रि ठहराव न मिलना, एसीपी का लाभ समय पर न मिलना, न्यायालय के निर्देश के बाद भी निर्णय लागू न करना आदि है। और नेताओं ने कहा कि सरकार प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसें ठेके पर चलाने के निर्णय को रद्द करने सहित सभी प्रकार की प्राइवेट बसों को बंद कर रोडवेज के बेड़े में 10,000 सरकारी नई बसें शामिल करें जिससे 60,000 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और जनता को बेहतर परिवहन सेवा प्रदान होगी। और बैठक में सरकार से मांग की गई कि सरकार मानी हुई मांगों को लागू करे। हरियाणा सरकार स्वतंत्र 8वें वेतन आयोग का गठन करे। परिचालकों और लिपिक का वेतनमान अपग्रेड करके 35,400 किया जाए। चालक, मैकेनिक, स्टोर कीपर, कैशियर सहित सभी श्रेणियों की वेतन विसंगतियाँ दूर की जाए। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।